कि तू है कौन, तो मजबूर हो गया तो कहा कि मैं इबलीस हूं। करे इबलीस का तो काम है नमाज से सुला देना, उनको गफलत में डाल देना, और तू मुझे नमाज के लिए बेदार कर रहा है, पांव दबा रहा है। कहा सुनिए, कल जो आपकी जमात छूट गई थी, नमाज नहीं छूटी थी, जमात छूट गई थी, और आप जो जमात छूटी थी उसकी वजह यही थी, मैं आपका पांव दबा दबा के मैंने सुला दिया था, जिसकी वजह से आपकी जमात छूटी। और आप इतने जमात छूटने की बुनियाद पर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आपके रोने को अल्लाह ने पसंद फरमाया, और एक जमात छूटने की बुनियाद पर 70 जमात का सवाब अता फरमा दिया। इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं आज की आपकी भी नमाज जमात छूट न जाए, इसलिए मैं पांव दबाकर आपको उठा रहा हूं, ताकि नमाज पढ़ लीजिए, नमाज के साथ एक ही जमात का सवाब मिले। काम कितना अच्छा है, नमाज के लिए उठा रहा है, बता रहा है जाओ, काम कितना अच्छा है, लेकिन काम करने वाला अच्छा नहीं है। काम अगर अच्छा हो तो जरूरी नहीं है कि काम करने वाला भी अच्छा हो। तो ये मत देखिए कि काम कैसा है, ये देखिए कि काम करने वाला कैसा है। अगर काम करने वाले का अकीदा सही नहीं है तो आपका नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त, हम जैसे लोग सिर्फ काम नहीं देखते हैं, हम काम करने वाले को भी देखते हैं कि इस काम के पीछे इसका मकसद क्या है। ये मत देखिए कि नमाज पढ़ाने ले जा रहा है, ये नमाज के आड़ में आपको बुजुर्गों की तौहीन सिखाएगा, नमाज की आड़ में कयाम से रोक देगा, नमाज की आड़ में फातिहा से मना कर देगा, नमाज की आड़ में आपको अजमेर जाने से रोक देगा। इसलिए काम के साथ साथ काम करने वाले के अकीदे को भी देखिए। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को बद मजहबों से हमेशा बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप अपने आका मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद और सलाम पढ़ने की सआदत हासिल कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुख्तसर से वक्त में मैं जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत किया हूं उसी सिलसिले में थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। याद रखिएगा, हम और आप उर्से रसूली में जो हाजिर आए हैं, यहाँ फख्र बिहार के फयूज़ व बरक़ात से माला माल होने के लिए आए हैं। उलमाए किराम जो आप देख रहे हैं स्टेज पर और स्टेज से बाहर भी हैं, अगर सब चले आएंगे तो ये स्टेज बहुत कम पड़ जाएगा। माशाअल्लाह, ये सब के सब जो आए हुए हैं हुजूर फख्र बिहार अलैहि रहमा व रिदवान के फयूज़ व बरक़ात को लेने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ से लेकर अपने अपने इलाके में अपने अपने अंदाज से इनके फयूज़ व बरक़ात से लोगों को मुस्तफ़ीज़ करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर फख्र बिहार के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम शान में इरशाद फरमाता है, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से बाज़ वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन कुरान कहता है व मा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं। देखिए, आज मेरी तकरीर का गुफ्तगू का उन्वान है, काम अगर अच्छा हो तो जरूरी नहीं है कि काम करने वाला भी अच्छा हो। बात अगर अच्छी हो तो जरूरी नहीं है कि बात कहने वाला भी अच्छा हो। क्या बात है, क्या बड़ी बात। बात अच्छी है लेकिन जरूरी नहीं है कि बात कहने वाला अच्छा हो। बहुत बड़ा
क्या नुक्ता काम है? अगर अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि काम करने वाला भी अच्छा हो। और कुरान कहता है वो मिनन्ना से, लोगों में से बाज वो है जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए। देखिए कितनी अच्छी बात है, अल्लाह पर ईमान लाना बहुत अच्छी बात है। और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं तो कयामत पर ईमान लाना बड़ी अच्छी बात है। बात कितनी अच्छी है, लेकिन कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। तो बात अगर अच्छी हो तो जरूरी नहीं है कि बात कहने वाला भी अच्छा हो। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा माले गनीमत के लिए मुझे हिफाजत के लिए रखा कि तुम रात भर पहरा दो और इस माल की हिफाजत करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं रात में पहरा देने लगा, रात के आखिरी हिस्से में देखा कि एक शख्स आया और उस माले गनीमत से कुछ लेना चाहा तो मैंने पकड़ लिया। और जब मैंने पकड़ लिया तो वो रोने लगा और कहा कि अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो। मैं समझने लगा कि ये मुझे भी जानता है। कहा क्या बात है, क्यों तुमने चोरी की? कहा कि मेरे बच्चे, मैं जंगल में है, मुसाफिर हूं मैं, और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, सोचा कुछ करूं लेकिन कुछ न मिला तो आ गया मैं यहां मजबूर होकर। अबू हुरैरा तुम मुझे अगर छोड़ दो तो मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूंगा। सुबह सवेरे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। सुबह सवेरे नबी के पीछे मैंने नमाज अदा की और नमाज के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा वो जो रात में आया था उसके साथ तूने क्या मामला किया? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने नबी से कुछ कहा नहीं था, नबी ने खुद इरशाद फरमाया कि रात में जो आया था उसके साथ तूने क्या मामला किया। यही है इल्म गैब। क्या बात, यही है इल्म गैब। अल्लाह ने नबी को गैब अता फरमाया है और नबी गैब जानते हैं। यही कुरान का भी अकीदा है और यही अकीदा हमें हदीस में भी मालूम हो रहा है। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो जानते हैं हजरत अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह वो आया तो था एक शख्स और वो चोरी कर रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया लेकिन वो गिड़गिड़ाया, रोया, मैंने छोड़ दिया। नबी इरशाद फरमाते हैं आज रात वो फिर आएगा। क्या बात, आज रात वो फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे इस पर ऐसे यकीन हो गया जैसे ही लोगों को यकीन है कि रात के बाद दिन आएगा, सूरज निकलेगा, ऐसे ही मुझे यकीन था कि वो रात में जरूर आएगा, इसलिए कि नबी ने फरमाया। क्या बात, और ये भी है इल्म गैब, सुभान अल्लाह, ये भी नबी का इल्म गैब। और उनके बाद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं रात में जगता रहा, रात के फिर आखिरी हिस्से में वही शख्स आया और फिर चोरी करने के इरादे से आगे बढ़ा, मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा कि तूने कल रात में कहा था कि मैं नहीं आऊंगा और वादा किया था कि चोरी नहीं करूंगा, फिर आ गए। कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे जब वो भूख से बिलबिलाने लगे, रोने लगे, मुझे रहम आ गया और मैं आ गया चोरी करने का। अबू हुरैरा लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूंगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते इतना रोया और वास्ता दिया गरीब अपने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, तो मैंने छोड़ दिया और वादा ले लिया कि नहीं आएगा। लेकिन सुबह सवेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैंने नमाज अदा की। नबी ने फिर सलाम के बाद इरशाद फरमाया अबू हुरैरा वो जो रात में आया था उसके साथ तूने क्या मामला किया? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूलल्लाह आया तो था लेकिन वो बड़ा गिड़गिड़ा, मैंने पकड़ भी लिया था लेकिन इतना गिड़गिड़ाया कि मैंने उसे छोड़ दिया। नबी ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा आज रात वो फिर आएगा। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने तय कर लिया कि आज रात आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। चुनांचे रात के आखिरी पहर में वो फिर आ गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने उसे पकड़ लिया और इरादा किया कि रस्सी से इसे बांध दूं और खंबे से बांध दूं और छोड़ू नहीं। लेकिन वो शख्स ने कहा अबू हुरैरा तू रात भर पहरा क्यों देता है? कहा इसलिए देता हूं ताकि तुम जैसे लोगों को पकड़ सको।
कहा कि मैं एक ऐसा वजीफा जानता हूं कि अगर तुम उसको पढ़ लोगे तो कोई चोर चोरी नहीं करेगा, अल्लाह उस माल की हिफाजत फरमाएगा। तो हजरत बुरैरा फरमाते बता दो। कहा नहीं, तुम वादा करो पहले मुझे छोड़ दोगे। कहा तुम बता दोगे? कहा हाँ बता देंगे। हजरत बुरैरा फरमाते हैं मैंने सोचा कि अगर मैं इसको पकड़ लूंगा तो ये तो बताएगा नहीं, अगर नहीं पकड़ता हूं तो कम से कम एक वजीफा तो बता देगा। क्या बात। चुनांचे उन्होंने कहा कि देखो, अबू हुरैरा ने कहा कि ठीक है बता दो मैं छोड़ दूंगा। कहा रात में सोते वक्त, सुन लीजिए गौर से, रात में सोते वक्त एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो रात भर अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के जरिए तेरे घर की और आस पड़ोस के घरों की हिफाजत फरमाता है। क्या बात, क्या बात, हिफाजत फरमाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह सवेरे नबी के पीछे नमाज अदा की। नबी ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा वो जो आया था रात में वो क्या किया? कहा या रसूलल्लाह आज आया था मैंने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वजीफा बताया जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। कहा क्या वजीफा बताया? कहा वजीफा ये बताया कि अगर कोई शख्स सोने से पहले एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते के जरिए उनके घर की और आस पड़ोस के घरों की हिफाजत फरमाता है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं उसने सच कहा, उसने सच कहा, लेकिन ए अबू हुरैरा वो सबसे बड़ा झूठा है, वो सबसे बड़ा झूठा है। और अबू हुरैरा जानते हो ये जो 3 दिन से आ रहा था वो कौन था? तो हजरत अबू हुरैरा फरमाया कि नहीं मुझे नहीं मालूम। कहा सुनो वो इब्लीस था, इब्लीस, इब्लीस था। बात कितनी अच्छी है लेकिन बात कहने वाला अच्छा नहीं है। क्या बात है। बात अगर अच्छी हो तो जरूरी नहीं है कि बात कहने वाला भी अच्छा हो। इसीलिए आप सिर्फ बात को मत देखिए, ये देखिए कि बात कहने वाला कौन है, उनका अकीदा क्या है, वो रसूल के बारे में क्या अकीदा रखता है। वो नबी को अपने जैसा तो नहीं कह रहा है, वो नबी को बड़ा भाई तो नहीं कह रहा है, नबी को ढाकिया तो नहीं कह रहा है। जो ऐसा कहे समझ लो कि वो शख्स कभी मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम दोस्त, बहुत अच्छे। एक आखिरी बात देखिए, काम अगर अच्छा हो तो जरूरी नहीं है कि काम करने वाला भी अच्छा हो। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला कातिब वही हैं। और याद रखिएगा तमाम सहाबा इनको मामू कहा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, हजरत उम्मे हबीबा के भाई हैं, हजरत अबू सुफियान के लड़के हैं। मेरे मोहतरम दोस्त, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती सहाबी हैं। यही अकीदा रखिएगा और यही सुन्नियों का अकीदा है। वो फरमाते हैं एक मर्तबा सुबह सवेरे एक शख्स आके पांव दबा रहा था, हजरत अमीर माविया का पांव दबा रहा था। हजरत अमीर माविया फरमाते मेरी नींद खुल गई, लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि ये पांव दबाने वाला कौन है, पांव मुझे पांव क्यों दबा रहा है। और मैं उठा तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा तू कौन है? कहा देखिए फजर की जमात कायम होने वाली है, आप जल्दी से जाकर के नमाज पढ़ लीजिए वरना जमात छूट जाएगी। हजरत अमीर माविया फरमाते मैंने कहा पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। कहा छोड़िए ना, कोई भी हो, जाइए जाइए जल्दी से जाकर के नमाज पढ़ लीजिए, जमात छूट जाएगी। तो हजरत अमीर माविया ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक कि तू बताएगा नहीं जो 3 दिन से आ रहा था वो कौन था। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि नहीं मुझे नहीं मालूम। कहा सुनो वो इब्लीस था, इब्लीस, इब्लीस था। बात कितनी अच्छी है लेकिन बात कहने वाला अच्छा नहीं है। क्या बात है। बात अगर अच्छी हो तो जरूरी नहीं है कि बात कहने वाला भी अच्छा हो। इसीलिए आप सिर्फ बात को मत देखिए, ये देखिए कि बात कहने वाला कौन है, उनका अकीदा क्या है, वो रसूल के बारे में क्या अकीदा रखता है। वो नबी को अपने जैसा तो नहीं कह रहा है, वो नबी को बड़ा भाई तो नहीं कह रहा है, नबी को ढाकिया तो नहीं कह रहा है। जो ऐसा कहे समझ लो कि वो शख्स कभी मुसलमान नहीं हो सकता।
मेरे मोहतरम दोस्त, बहुत अच्छे। एक आखिरी बात देखिए, काम अगर अच्छा हो तो जरूरी नहीं है कि काम करने वाला भी अच्छा हो। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला कातिबे वही है। और याद रखिएगा, तमाम सहाबा इनको मामू कहा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, हजरत उम्मे हबीबा के भाई हैं, हजरत अबू सुफियान के लड़के हैं। मेरे मोहतरम दोस्त, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती सहाबी हैं। यही अकीदा रखिएगा और यही सुन्नियों का अकीदा है। वो फरमाते हैं, एक मर्तबा सुबह सवेरे एक शख्स आके पांव दबा रहा था, हजरत अमीर माविया का पांव दबा रहा था। हजरत अमीर माविया फरमाते, मेरी नींद खुल गई, लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि ये पांव दबाने वाला कौन है, कौन मुझे पांव क्यों दबा रहा है। और मैं उठा तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा, तू कौन है? कहा, देखिए फजर की जमात कायम होने वाली है, आप जल्दी से जाकर के नमाज पढ़ लीजिए वरना जमात छूट जाएगी। हजरत अमीर माविया फरमाते, मैंने कहा पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? कहा, छोड़िए ना, कोई भी हो, जाइए जाइए जल्दी से जाकर के नमाज पढ़ लीजिए, जमात छूट जाएगी। तो हजरत अमीर माविया ने कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक कि तू बताएगा नहीं